नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्राउंड रिपोर्टर में। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और आपको बता दें कि इस बार के इस मानसून सत्र में काफी हंगामेदार सत्र के होने के आसार कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। 19 से 23 सितंबर तक विधानसभा का ये मानसून सत्र रहेगा। तो आज से मानसून सत्र का आगाज हो रहा है। 19 से 23 सितंबर तक सत्र रहेगा। कई मुद्दों पर सरकार विधेयक भी लाएगी और कानून व्यवस्था और महंगाई पर विपक्ष जो है वो घेरने की तैयारी इस वक्त कर रहा है सरकार को। विधानसभा के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। सत्र का 22 सितंबर जो है वो 22 सितंबर का दिन महिलाओं के लिए रिजर्व है। उस दिन सिर्फ महिलाएं ही इस सत्र में नजर आएंगी और सीधे तौर पर महिलाओं के मुद्दों को उठाया जाएगा 22 सितंबर को। तो महिलाओं के लिए एक बड़ी पहल भी सरकार की तरफ से की जा रही है। लेकिन साथ ही जो खास बात यह है कि इस बार विधेयक भी कई सारे पास होने हैं। आज शोक प्रस्ताव पास होगा और इस बार विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ सदन में नजर आ रहा है। मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और काफी हंगामेदार ये सत्र रह सकता है क्योंकि विपक्ष जो है वो सरकार को घेरेगा महंगाई के मुद्दे को लेकर, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर। और आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का ये सत्र शुरू होगा जो कि 23 सितंबर तक रहेगा। और वहीं लखनऊ में विधानसभा के सत्र से पहले ही समाजवादी पार्टी की तरफ से पैदल मार्च भी किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक आज पैदल मार्च निकालेंगे। एमएलसी और एमएलए जो हैं वो पैदल मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। समाजवादी पार्टी के सभी विधायक विधानसभा सत्र में पैदल ही पहुंचेंगे और सपा कार्यालय से पैदल विधानसभा जाएंगे सपा विधायक। क्या मायने निकाले जाएं, किस लिए खड़ी कर दी? अब आप माने निकाल लो। ये माने तो आप लोग भी कुछ निकाला करो ना। हम लोग क्या निकालें? हम लोग तो अपने काम में हैं। हम लोग तो अपने काम से अपने उसमें जा रहे हैं मकसद से और उसमें जाएंगे। अब ये इसका मकसद आप निकालो। हाँ, जाएंगे क्या पैदल ही जाएंगे पूरी तैयारी के साथ, है कि नहीं? लगता है कि नहीं? हाँ, सब लोग धन्यवाद। पार्टी के विधायक आज पैदल मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये पैदल मार्च आज निकाला जाएगा और इस दौरान सीधे तौर पर जो 5 दिनों का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है उसमें सीधे तौर पर काफी हंगामेदार रहने के आसार हैं क्योंकि विपक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ा मुद्दा रहेगा, महिलाओं के शोषण को लेकर बड़ा मुद्दा रहेगा, महंगाई है बड़ा मुद्दा और साथ ही बेरोजगारी। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की आज कोशिश करेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है और आज समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो आज पैदल ही विधानसभा पहुंचेंगे। पैदल मार्च करते हुए सभी विधानसभा पहुंचेंगे सभी विधायक। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक जो है वो आज पैदल मार्च निकालेंगे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में ये मार्च निकाला जाएगा। और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर इस वक्त हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा इस वक्त मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं और ताजा अपडेट लेते हैं। मनीष, क्या कुछ अपडेट्स इस वक्त मिल रही हैं? पैदल मार्च समाजवादी पार्टी के कार्यालय से निकाला जाएगा और विधानसभा तक पैदल ही सपा के सभी विधायक जाएंगे। जी हाँ, देखिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। विधायकों का आने का दौर भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अवधेश प्रसाद जी, विधायक हैं और राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। अवधेश जी, आज पूरी तैयारी, मैंने देखा आपको शूज आप पूरे पहन के आए हैं, पूरी तैयारी है यहाँ से विधानसभा तक जाने की। ये तो मेरा हमेशा ही ड्रेस है। टोपी यही है, धोती यही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है और यही है। हम हमेशा धोती और पहनते हैं, आप जानते हैं। ये आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में हैं, उनके अगुवाई में हम लोग आज पार्टी कार्यालय से यहाँ निकलेंगे और सीधे शांतमय ढंग तरीके से और विधानसभा पहुँचेंगे। ये हमारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है। पूरी तैयारी और सारे विधायक अभी उपस्थित हो जाएंगे और निर्धारित समय के अनुसार हम लोग कूच करेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे। अवधेश जी, 13 तारीख से 18 तारीख तक आप लोगों ने एक धरने की भी बात की थी मनोज पांडे के नेतृत्व में आपके,
उसको देखा गया था किस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया था, रोका गया था। आज भी तैयारियां, क्योंकि आप आए हैं खुद उस रास्ते से आए होंगे, बैरिकेडिंग कर दी गई है, तमाम पुलिस फोर्स लगाया गया है। माना जा रहा है कि आप लोग को शायद वहां तक जाने ना दिया जाए, तो उसको लेके भी जहाँ तक धरने का सवाल था, समाजवादी पार्टी ने 1 सप्ताह के लिए धरना का व्यवस्था किया था। हमारे नेतृत्व में भी दिनांक 16 को धरना का नेतृत्व हमारे जिम्मे सौंपा गया था, और लेकिन 2 बजे से ही हमारे आवास पर पुलिस की एक छावनी बन गई थी, हमें जाने से रोका गया। लेकिन जो आज का कार्यक्रम है, जो आज का कार्यक्रम है, ये धरना नहीं है, ये तो विधानसभा हम जाने का है। विधानसभा हम कैसे जाते हैं, साथ में तय हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर तय किया गया है कि सारे विधायक पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च करेंगे और शांत में ढंग से, व्यवस्थित ढंग से विधानसभा पहुंचेंगे। कोई न हमारा शोरगुल है, न नारा है, न किसी के विरोध में कोई कार्यक्रम। आखिरी सवाल है, कल आप लोग की बैठक हुई थी, क्या रणनीति बनाई गई, क्या मेन मुद्दे रहेंगे आप लोग? मुद्दा यही है, आज तो मुद्दा केवल इतने हैं, आज तो मुद्दा इतने हैं, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से विधानसभा में जाएंगे। और चूंकि आज एक बहुत ही सीनियर विधायक का निधन हो गया था, तो आज जो है ये निधन के बाद हाउस एडजन हो जाएगा, तो इसमें कोई हाउस में कोई आज हम लोगों को कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस कल से शुरू होगा, जिसमें जनता के समस्याओं को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, महंगाई को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर ये मुद्दे कल से उठेंगे। आज तो निधन निर्देश के बाद हाउस एडजन हो जाएगा। आज तो केवल इतने कार्यक्रम है कि हम लोग पैदल मार्च करके हुए विधानसभा पहुंचे। धन्यवाद अवधेश जी। हमारे साथ एक और विधायक जुड़ गए हैं। विधायक जी पूरी तैयारी में आए हैं आज पैदल मार्च के नेताजी के साथ। अखिलेश यादव जी, इस सरकार से ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है। अघोषित इमरजेंसी इस सरकार ने लगा रखी है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जिस तरह से बैरिकेडिंग है उसको देखते हुए कह रहे हैं, ये देखिए लोकतंत्र तैयारी है, सरकार है, लोकतंत्र संविधान खतरे में है। आज हालात ऐसे हैं, गांधी जी ने यही सपने देखे थे इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए कि अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे तो पुलिस रोकेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी लेके सड़क से लेके विधानसभा तक पूरी ताकत और मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। तो आप लोग का जो कल की बैठक हुई थी देर शाम आप लोग की नेता प्रतिपक्ष के साथ, तो क्या मुद्दे हैं, क्या चीज़? महंगाई सबसे ज़्यादा है। आप देखिए लखीमपुर में बलात्कार हुआ है, बदायूं में बलात्कार हो रहे हैं नाबालिग लड़कियों के साथ, तो लाइन ऑर्डर सब ध्वस्त है, जंगल राज है। उसको लेकर समाजवादी पार्टी लेकर सड़क से विधानसभा तक पूरी आवाज़ उठाने का काम करेगी। हमेशा सरकार ये कहती रही थी कि खाली ट्विटर पे अखिलेश जी और मायावती जी रहते हैं, कभी दिखते हैं, तो ये एक साफ संदेश जाएगा कि अब हैं? नहीं, पहले भी थे, आज भी हैं। सिर्फ समाजवादी पार्टी ही लड़ाई लड़ रही है इससे, और यही लड़ाई लड़ेगी। ये तो ऐसी सरकार है जो बोलेगा उसको जेल में डालने का काम करेगी। आप देख लो पूरे देश में क्या हो रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी से डरने वाली नहीं है। बहुत बहुत तो देख रहे हैं, साफ संदेश है कि अब जो समाजवादी पार्टी के जो ऊपर आरोप लगते थे कि ट्विटर पे खाली रहते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, वो अब अपना परसेप्शन चेंज करके और अब आने वाली है सीधे तौर पे ज़मीन पे। हमारे साथ बात करके खुद हमारे रेजिडेंट एडिटर हैं ब्रिजेश जी, बहुत दिनों बाद समाजवादी पार्टी अब सड़क पे उतरती नजर आ रही है ट्विटर से। मनीष देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा से आरोप लगते रहे हैं कि अखिलेश यादव सड़क पर नहीं उतरते, अखिलेश यादव संघर्ष नहीं करते, अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं होते। और 24 से पहले ये स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी नहीं। यही वजह है कि आपने हाल के कुछ दिनों में देखा होगा लगातार कि अखिलेश यादव न सिर्फ कार्यकर्ताओं के घरों में जा रहे हैं, उनके घरों में जाकर के उनके हालचाल जान रहे हैं। अभी आजम खां से मिलने दिल्ली गए, उसके बाद फिर जो है अब ये पैदल मार्च में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने इससे पहले 17 तारीख को भी ऐलान किया था जो है कि हम यहाँ पर अब सड़कों पर उतर करके पार्टी संघर्ष करेगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी को दोबारा खड़ा करने की जो कवायद अखिलेश यादव कर रहे हैं, उसमें आज का ये पैदल मार्च बेहद अहम है। आप अगर देखिए कि आज कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दे रहा है। आज वो तमाम विधायक 110 विधायक एकत्र होकर के जो है आज विधानसभा की तरफ मार्च करेंगे, तो जाहिर तौर पर जो है एक नई जान फूंकने की पार्टी के अंदर कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। और जिस तरीके से सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की विफलता के खिलाफ, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, महिलाओं का उत्पीड़न, वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी अब जो है सड़कों पर उतरने जा रही है। तो निश्चित तौर पर
एक आपको जो है पार्टी के अंदर वो एग्रेशन जरूर देखने को मिलेगा। आपको तमाम चेहरे, मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा एक बार दिखाएं, और इनको इसलिए भी दिखाना जरूरी कि इन चेहरों को दिखाने से बात भी करते हैं। एक चीज हमारे साथ है, तैयारी आप लोग की पूरी है आज? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जाएंगे अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ से विधायक सभी विधानसभा में जाएंगे। एक चीज़ क्योंकि सुनने मिलता था हमेशा से, सरकार थी भारतीय जनता पार्टी को कहती रहती थी कि ट्विटर पे ही रहते हैं, सोशल मीडिया पे रहते हैं, पर आज मौका मिला है आप लोग को उतरने का, तो संदेश साफ जाएगा कि हम सड़क पे पहले भी रहते थे, समाजवादी पार्टी, और आज भी है, और सदन में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे। एक मौका है आज आपके पास। समाजवाद आंदोलन का पर्यायवाची है, आंदोलन ही समाजवाद है, और हम सब समाजवादी हैं। आज से नहीं, जब से हम समाजवादी पार्टी का निर्माण हुआ है तब से हम आंदोलन कर रहे हैं, और हमारे नेता जितना संघर्ष किए हैं, जितना आंदोलन किए हैं, हमारे सभी नेता उतना आंदोलन हमें लगता है भारत की राजनीति में कोई पार्टी नहीं की है, कोई नेता नहीं किए हैं। आज महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, अराजकता और अत्याचार के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विधायकों का प्रोटेस्ट हो रहा है। वो विधानसभा में पैदल जाएंगे, अपनी मांग को रखेंगे। जिस तरह से पूरा देखा गया है, बैरिकेडिंग की गई है, आप लोगों को रोकने का भी शायद प्रयास किया जाएगा, तो क्या संदेश देना चाहती सरकार? सरकार तो घबराई है, सरकार मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। आज सरकार बेनकाब होगी, सरकार के मुखौटे उतरेंगे, और असली चेहरा सरकार का जनता के सामने आएगा, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आएगा, और समाजवादी पार्टी वो करने जा रही है। तो विजय जी, क्योंकि साहब देखिए विधायक भी बोल रहे हैं कि जो मुद्दे थे सरकार उससे भटकी हुई है, जो महिला की सशक्तिकरण की बात करेंगे, सुरक्षा की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे, जवाब दे, हम जवाब लेने जा रहे हैं। शायद रोकने का मतलब है कि वो घबराई हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपने आप में भले ही लड़ाई आज हो रही हो, भले ही मुद्दे विधानसभा को लेकर के हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये पूरा पृष्ठभूमि 24 की तैयार हो रही है। 24 के लिए चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जो है समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी के कल एक विधायक, सिंगल विधायक है, उनका बयान आया कि हम मजबूती के साथ मुद्दे उठाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे, भले ही हम अकेले क्यों ना हो। तो देखिए कितना आपके पास जनमत है ये बहुत मतलब नहीं रखता, लेकिन 24 की लड़ाई में आप कितने मजबूत हो, सड़कों पर और जमीन पर कितने मजबूत हो, संगठन आपका कितना मजबूत है, ये मायने रखता है। तो अब समाजवादी पार्टी केवल ट्विटर की लड़ाई से हट करके अब आ रही है समाजवादी पार्टी जमीन पर अपने आप को साबित करने के लिए, और ये उसी कड़ी का हिस्सा है। जिस तरीके से लगातार जो है बार बार अखिलेश यादव के लिए कहा जाता था, अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं से कटे, उपचुनाव में, दोनों उपचुनाव से वो बाहर रहे, और उसको लेकर काफ़ी आलोचना हुई उनकी। तो अब जाकर के अखिलेश यादव को ये महसूस भी हो रहा है कि जब तक आप संगठन और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं जाएंगे तब तक आप रिवाइव नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि विधानसभा के मुद्दों के बहाने ही सही पार्टी अब अपने आप को रिकंसोलिडेट करने की कोशिशों में जुटी है। मानसून सत्र के बहाने ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपनी जमीन तलाशती नजर आ रही है, उसमें बुआई करती नजर आ रही है, अपने आप को रोकने का एक काम करती हुई नजर आएगी। क्या ये साफ संदेश जाएगा कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर से सड़क से संसद की जो लड़ाई आम आदमी की लड़ती है, कितना असर पड़ेगा इसका, इस आज की पैदल मार्च? बिल्कुल, इसका जाहिर तौर पर देखिए कार्यकर्ताओं के बीच में, मैंने पहले कहा कि कार्यकर्ता मोटिवेट होते हैं जब उसका नेता बाहर निकलता है, उसका नेता सड़कों पर संघर्ष करता है, तो कार्यकर्ता मोटिवेट होते हैं। तो एक तो कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन, और दूसरा अब आप बतौर विपक्ष आपकी भूमिका क्या है? केवल ट्विटर पर आपको लिख देना कि प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, उससे कम से कम नहीं सब कुछ हो सकता। इसीलिए जरूरी है कि आप उतरिए, उतर करके जमीन पर उतर करके आप मुद्दे उठाइए, आप सरकार को एक्सपोज कीजिए, आप सवाल उठाइए। वो सारी चीजें अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग रहा है, तो वो उत्साह भी नजर आ रहा है। इससे जो बाकी जो समर्थक है उनके अंदर भी एक नया उत्साह है कि हम लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि देखिए 2014 से अगर उत्तर प्रदेश में आप देखिए 2014, 2017, 2022, 2000, उसके बाद अब जो है 24 का चुनाव, एक के बाद एक हार ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के मनोबल को तोड़ दिया है। उन्हें यह लगने लगा है कि शायद हम जीत ही नहीं सकते हैं। तो जीत सकने की एक जो कोशिश है या एक जज्बा है वो भरने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम लड़ सकते हैं, हम जीत सकते हैं जो है, लेकिन उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करना होगा। तो मुद्दा ये भले ही विधानसभा का हो, लेकिन हकीकत है 2024 के लिए जो रणनीति है, जो 24 के लिए जो पूरी स्ट्रेटजी है, ये उसी के तहत अखिलेश यादव सड़कों पर उतर रहे हैं। एक सवाल था कि विजय जी, आपने भी पूरे चुनाव भी देखे हैं, सब चीज़ देखी है। अभी 13 से 17 तारीख तक जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, कहीं ना कहीं क्योंकि समाजवादी पार्टी कहती रहती थी कि हम अपना काम कर रहे हैं,
हमारे साथ विधायक जी एक और आ गए। सर, आज पूरी तैयारी है आप लोग की सड़क से सदन तक की जो बेशक तैयारी है। जुल्म के खिलाफ, जाति के खिलाफ ये हुकूमत तानाशाही पर चल रही है। इसको लोकतंत्र पर न विश्वास है न आस्था है। ये अपने पैरों तले उत्तर प्रदेश में हुकूमत भय और आतंक के बल पर करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी महंगाई के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर, शिक्षा की अव्यवस्था के सवाल पर और तमाम सवालों पर हम विधानसभा में मार्च पास करके और उत्तर प्रदेश जो हुकूमत है जो तानाशाही के रास्ते पर जाए उसको सबक सिखाने का काम करें। क्योंकि पहले सरकार योगी सरकार कह लें, भारतीय जनता पार्टी की पहले हमेशा से संस्कृति की समाजवादी पार्टी पहले जो सड़क पे आती थी अब ट्विटर तक रह गई। क्या आज से जो आप लोग पैदल मार्च निकाल रहे हैं एक नई शुरुआत समाजवादी पार्टी? ऐसा नहीं है, नई समाजवादी की पहचान ही संघर्ष है। और ये पता ना आप लोग कहाँ से ट्विटर भी एक अंग हो गया है, इसलिए आपको ट्विटर दिखाई दे रहा है। क्या हम लोग जिले पर धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? हम लोग इससे जुल्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? ऐसा कहीं नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठे हैं। हम लोग तत्काल जहाँ जुल्म हो वहीं खड़ा हो जाता है। समाजवादी की पहचान है। तो जहाँ जुल्म है वहीं से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन शुरू होता है, जुल्म की खिलाफत। और आम आदमी पार्टी के लिए आम आदमी के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से सड़क पे थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। संदेश जरूर देने की कोशिश की जा रही है। और आज का पैदल मार्च कितना इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज़ थोड़ी कोशिश करूँगा जानने की। समाजवादी पार्टी के लिए आपने देखा किससे किससे कांग्रेस हाशिए पे है, बहुजन समाज पार्टी के पास एक विधायक है, कांग्रेस के पास 2 विधायक हैं। मजबूत स्थिति में समाजवादी पार्टी थी, चुनाव अच्छा लड़ा था। उसके बीच फिर 6 महीने के लिए कहीं ना कहीं गायब सी नजर आ गई। अखिलेश यादव खुद नहीं निकले, आजमगढ़ रामपुर नहीं निकले, नतीजा आपने सामने देखा, हार गए। आज का कितना? मुझे लगता है ये हार की हताशा थी, क्योंकि जब आप बहुत उम्मीद लेकर के चलते हैं, ये उस वक्त ये माना जा रहा था, अखिलेश यादव मान के चल रहे थे कि सत्ता उन्हें मिलने जा रही है, लेकिन अचानक नतीजे उनकी उम्मीदों से उलट आ गए। तो जाहिर तौर पर ये एक टीस तो सीधे तौर पर है ही है। ये टीस तो ऑलरेडी जो है समाजवादी पार्टी में थी। और ये वो जब आदमी होपलेस होता है तो कई चीज़ों को लेकर के दूरी बना लेता है। तो कुछ वही हुआ अखिलेश के साथ। लेकिन अखिलेश ने अब महसूस किया कि 24 से पहले अगर आपको जो है सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप मजबूती के साथ कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भरेंगे, तो शायद 24 भी उनके हाथ से निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, हाल के समय में आप देखिए समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी थे, वो सहयोगियों ने एक के बाद एक उनका साथ छोड़ा। वो तमाम सहयोगी जिन्होंने चुनाव लड़ा था उनके साथ, ओम प्रकाश राजभर हो, इसके साथ ही महान दल हो, अलग अलग पार्टी जो भी रहे, सारे लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। दूसरा सबसे बड़ी बात है, पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं मतभेद है। पार्टी के अंदर भी जो बड़े नेता हैं वो रह रह करके जो है खबरें आती हैं कि वो हाशिए पर हैं या फिर उन्हें वो महत्व नहीं दिया जा रहा। पार्टी अभी तक अपने संगठन को रिस्ट्रक्चर नहीं कर सकी है। तो अब ये सब तमाम जो कसमकस है वो पार्टी नेताओं के समक्ष है, जो वो अखिलेश यादव के समक्ष है। तो वो चाहते हैं कि पहले पार्टी के अंदर जोश भरा जाए, वो जज्बा भरा जाए, वो मादा पैदा किया जाए कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अब संगठन को रिस्ट्रक्चर करना है, मेंबरशिप का अभियान बहुत दिन से अखिलेश यादव चला रहे हैं, उसको लेकर के अब कार्यकर्ताओं का एक जमात खड़ी करने। चूंकि आप एक बात समझ के चलिए कि अगर आपको बीजेपी के साथ लड़ना है तो अपने काडर को जब तक आप खड़ा नहीं करेंगे, मजबूत नहीं करेंगे, आप मनोज पांडे जी आ गए। मनोज जी रोकिए मनोज जी आज विधानसभा हाउस की कार्रवाई में भाग लेने के लिए पैदल जाएंगे। तो केवल विधायक और एमएलसी जाएंगे, कार्यकर्ता भी जाएंगे? नहीं, विधायक और एमएलसी एक साथ यही निकलेंगे तय कि था। 4-4 लोग करके निकलेंगे? धारा 144 लगी हुई है सर, पुलिस बहुत लगी है। हाउस में कोई 144 नहीं लगता, तो यहाँ से पैदल ही जाएंगे सब लोग एक साथ? पैदल जाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर आपने देखा तो ये देखिए मनोज पांडे कह रहे हैं, मनोज पांडे हैं, मुख्य सचेतक है। और मुख्य सचेतक के बताइए कहाँ तक विधायक? आज हम लोग हाउस की कार्रवाई के लिए पैदल जाएंगे। पैदल हम लोग जाएंगे। हाउस आज से शुरू है। हाउस की कार्रवाई के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे आज हाउस। किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग घेरेंगे? हेलो, तो ये थे मनोज पांडे जी, जो मुख्य सचेतक हैं विधानमंडल के समाजवादी पार्टी के। कहते कि हम एक साथ निकलेंगे और एक साथ जाएंगे। कोई धारा 144 नहीं लागू है हमारे लिए, और हाउस के लिए कोई एक धारा 144 लागू नहीं होती। जी
बिल्कुल मनीष, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो तमाम मुद्दे इस वक्त कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो उठाने की कोशिश कर रहा है लगातार। और इससे पहले जो 5 दिन के प्रदर्शन की बात समाजवादी पार्टी कर रही थी उसको सरकार ने नहीं करने दिया, और अब पैदल मार्च निकालने की तैयारी कर रही है, लेकिन उसको भी ना निकालने की तरफ से किया जा रहा है। कानून व्यवस्था वहां पर जिस तरीके से पुलिस इस वक्त तैनात है, हम जानना चाहेंगे आपसे कि आखिर ऐसा क्यों है? अगर पैदल मार्च निकाला जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने कहा है कि पहले जो धरना प्रदर्शन करने जाए थे उसको रोका गया, उसको नहीं करने दिया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ क्योंकि विजय जी भी लगातार जुड़े हुए हैं, विजय जी कहीं ना कहीं उससे एक मोरल हाई हुआ था कि हम एक कोशिश करेंगे तो सरकार उससे डरती है, घबराती है। हाउस अरेस्ट कर रही थी हमारे नेताओं को, हमारे जो विधायक थे उनको हाउस अरेस्ट की थी। उसके बाद ये निर्णय लेते हैं कि अखिलेश यादव कहते हैं कि अब हम भी रोड पर निकलेंगे, हम सड़क पर उतरेंगे और अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। आज फिर वैसा ही माहौल है। अभी हमने मनोज पांडे से जिक्र किया, उन्होंने बताया कि धारा 144 कभी हाउस के लिए नहीं होती है, विधायकों के लिए नहीं होती। विधायक जाएंगे, सदन जाना है वो पैदल जा सकते हैं, गाड़ी से जा सकते हैं, एक साथ जा सकते हैं। इस चीज को लेके देखिए मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि मनोज पांडे कह रहे हैं कि धारा 144 विधायकों के लिए नहीं होती, वो हर किसी के लिए होती है। धारा 144 में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। हाँ, वो एक्सेप्शन होते हैं कहाँ? आप जब पुलिस पार्टी वहां पर मूवमेंट कर रही हो, पुलिस पार्टी जाहिर तौर पर जब धारा 144 यानी शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए जो पुलिस पार्टी और प्रशासन वो मूवमेंट कर सकता है मॉब में, लेकिन एज अ इंडिविजुअल आप मॉब नहीं कर सकते। 4 लोगों से ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते। तो सीधी तौर पर धारा 144 लगाने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि जिस तरीके से ये, और ये केवल 111 विधायक ना, अभी देखिए अभी इस बात को लेकर के भी एजिटेशन होगा, क्योंकि हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई नगर पालिका अध्यक्ष है, कोई जिला अध्यक्ष है, कोई पार्टी का जो है कोई पदाधिकारी है, या फिर जो है पूर्व विधायक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक बड़ी जमात इस वक्त सपा कार्यालय के अंदर गई है। अगर ये सारे लोग उन 111 विधायकों के साथ मिलकर के बाहर निकलेंगे तो जाहिर तौर पर प्रशासन उनको रोकेगा। ये कहेगा कि देखिए अगर आप जो है विधायक है तो आप विधायक चले जाइए, लेकिन कम से कम बाकी लोगों के साथ जमघट नहीं जाइए। फिर दूसरी बात यह कि यहाँ पर जिस तरह तख्तियां, जिस तरह से बैनर, उसके इंतजामात हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह बात मान के चलिए कि अब से कुछ देर में यहाँ पर पहले अभी पुलिस के देखने को मिलेगा, पुलिस और विधायक जाहिर तौर पर। और देखिए दोनों यही चाहते हैं, सीधी सी बात यह है। अगर कोई एजिटेशन नहीं हो रहा है, अगर कोई विरोध नहीं हो रहा है, तो फिर उस आंदोलन का, उस प्रदर्शन का मायने क्या जो सुर्खियों में ना आ पाए। तो कोशिश तो दोनों तरफ से यही होगी। साफ बात है, सुर्खियों के लिए और सड़क से सदन तक की लड़ाई दिखाने के लिए जरूरी है समाजवादी पार्टी का ये पैदल मार्च। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, तमाम जानकारी और अपडेट देने के लिए। आप लगातार वहां बने रहिए और पल पल की अपडेट्स अब तक हमारे दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहिए। ग्राउंड रिपोर्टर में अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं गाजियाबाद से, जहां पर गुंडागर्दी का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। शराब के नशे में धुत दबंग ने स्टोर में तोड़फोड़ की है। स्टोर के सामने शराब पीने को लेकर काफी विवाद हुआ और मना करने पर दबंगों ने स्टोर में ही तोड़फोड़ कर दी। कबीरनगर थाना क्षेत्र के महरौली की यह घटना बताई जा रही है, जहां गाजियाबाद में गुंडागर्दी का एक वीडियो जो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक युवक शराब के नशे में एक स्टोर में तोड़फोड़ कर रहा है। बता दें कि पूरा मामला गाजियाबाद की कबीरनगर थाना क्षेत्र के महरौली का है, जहां पर एक स्टोर मालिक को शराब पीने का विरोध उसी पर भारी पड़ गया। स्टोर मालिक महिला ने अपने स्टोर के सामने से शराबी को शराब पीने से मना किया था, लेकिन उसका विरोध महिला पर भारी पड़ गया। शराबी ने स्टोर में जमकर तोड़फोड़ की। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जितेंद्र गौतम जुड़ गए हैं फोनलाइन पर। जितेंद्र, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो पूरा मामला है शराब पीने के विवाद को लेकर हुआ था, जहां 2 युवक जो है दारू लेकर पहुंचते हैं, अपने एक स्टोर के पास पहुंचते हैं। महिला जो है उसको मना करती है कि आप यहाँ पर दारू मत पीजिए। इसके बीच ही उनकी आपस में नोकझोंक होती है और जिसके बाद युवक आग बबूला हो जाता है। एक साथी उसका फरार हो जाता है, लेकिन वो युवक वहीं पर मौजूद होता है और आसपास से एक डंडा लेकर स्टोर को तोड़ने की कोशिश करता है। वीडियो में भी देखा जा सकता है और महिला भी उसको मना कर रही है और कर्मचारी है वो भी उसको मना करते हैं कि ये मत करें, लेकिन वो जो स्टोर के अंदर नहीं घुसता और बाहर से तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देता है। और इसके बाद की जो और भी जो जानकारी मिली है उसमें ये है कि जो महिला है और उसके बेटे के साथ भी आरोपी ने मारपीट की थी, जिसका वीडियो एक और है जो कि अभी हाल ही में उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। और लेकिन जब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक जो आरोपी है वो फरार हो जाता है। आरोपी भमेटा गांव का बताया जा रहा है
और जी। लगातार पुलिस का दावा है कि हम उसको ढूंढ रहे हैं और महिला की तरफ से मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और गाजियाबाद के बाद अब अगली खबर है हमारी देवरिया से, जहां पर भर भरा कर एक मकान का हिस्सा गिर पड़ा और इस मलबे में दबकर परिवार के 3 लोगों की भी मौत हो गई है। पति पत्नी और 2 साल की बेटी की मौत हुई है। हादसे के समय बाहर होने से बुजुर्ग की जान बच गई। अंसारी रोड के पास मालवीय रोड पर ये पूरा हादसा हुआ है। संतोष अधिक जानकारी के साथ संवाददाता जुड़ गए। संतोष, ताजा अपडेट आपके पास? जी, आपको बताते चले कि देवरिया जनपद के अंसारी रोड में एक पुरानी मकान थी जो आज सुबह 3 बजे के आसपास भरभरा के गिर गई, जिसमें 4 लोग दब गए थे। एक बुजुर्ग महिला को बचा लिया गया है, बाकी 3 की तलाश प्रशासन द्वारा जारी है, जिसमें एक पति पत्नी और एक उसकी बेटी ये मौजूद हैं। प्रशासन मान रहा है कि इनकी मौत हो गई होगी। मौके पर तत्काल उप जिलाधिकारी सदर सौरभ सिंह, कोतवाल देवरिया और अग्निशमन दल की टीम और पूरी बचाव राहत टीम पहुंच गई है। बचाव का काम बहुत तेजी से जारी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संतोष। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टर में इतना ही। नमस्कार।